एंकर पर्सन्स और सियासी तज्जिया निगारों से बसत एहतराम। चंद सवालात। 12 सितंबर 2023। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्तलिफ बयानात और टेलीविज़न टॉक शोज़ के ज़रिए अवाम के ज़हनों में ये बातें एक मरतबा फिर बिठाई जा रही हैं कि मुल्क में इलेक्शंस कराना और इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन के न सिर्फ दायरा इख्तियार में आता है बल्कि ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी भी होती है। ये बात जमहूरी ममालिक के हवाले से कहना तो बड़ी हद तक दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हरगिज़ दुरुस्त मालूम नहीं होती। अगर मेरी राय से किसी को इख्तिलाफ है तो मैं उनके सामने बसत एहतराम चंद सवालात रखता हूँ। 1. क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन वाक़ता एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है? 2. क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की असल ताकत क़ुव्वतों और इदारों के असर व रसूख या मदाखलत के अमल को रोकने की ताकत रखता है? 3. PDM की साबिका हुकूमत के चले जाने के बाद आइन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 माह के अंदर इंतखाबात कराने का हतमी ऐलान अब तक क्यों न कर सका? 4. क्या इलेक्शन कमीशन अपने आइनी हुदूद व अख्तियारात के तहत इलेक्शंस में मुल्क की ताकतवर क़ुव्वतों से जुल्लू चलाने के अमल को रोकने और ताकतवर क़ुव्वतों से जुल्लू छीन कर उसे तोड़ने की ताकत रखता है? आखिर में मैं तमाम टेलीविज़न एंकर्स और टेलीविज़न टॉक शोज़ में शिरकत करने वाले तमाम सियासी तज्जिया निगारों से बसत एहतराम ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि क्या वो मेरे इस टॉट में उठाए गए सवालात को अपने आइंदा किसी टेलीविज़न टॉक शो में ज़ेर बहस लाकर उन पर रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे। वस्सलाम। हक़र अल्ताफ़ हसीन।